आज के इस वीडियो का विषय हमारे स्ट्रेस के जो मुख्य कारण हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना और साथ ही ये जानना कि किन किन वजह से, किन किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में, हमारे मानसिक स्तर में और हमारी जो होलसम पूरी जो स्वास्थ्य है उसमें स्ट्रेस की कंडीशंस आ जाती हैं। तो साथ ही हम बात भी करेंगे कि जब हमारे शरीर में या हमारे स्वास्थ्य में कुछ इस तरह की स्ट्रेस कंडीशंस आ जाती हैं तो क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हम में पाए जा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य लक्ष्य हमारे बीच फैली हुई विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को मिटाना है और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता को फैलाना है। अगर हम स्ट्रेस के विभिन्न कारणों के बारे में जानना चाहें तो हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, कुछ सामाजिक कारण भी ऐसे हैं जिनकी वजह से हम में स्ट्रेस आ सकता है, और जैसा कि आजकल पूरे विश्व में कोरोना फैल रहा है, कुछ विश्व के कुछ वैश्विक कारण भी ऐसे हैं जिनकी वजह से हम में स्ट्रेस की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। अगर हम व्यक्तिगत कारणों की बात करें तो व्यक्तिगत कारणों में हम में जैसे कि इमोशनल चेंजेस, किसी संबंध में या रिलेशनशिप की चेंजेस, मनी, इकोनॉमिकल स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है। तो इन कारणों की वजह से हम में व्यक्तिगत रूप में हमारे बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं जो कि हमारे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होने चाहिए। तो इन बिहेव्स की वजह से हम में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल कंडीशंस आ सकती है। दूसरे कारण की बात करें तो वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में जैसे कि हम में किसी जॉब कंडीशन को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, किसी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की वजह से भी कुछ स्ट्रेस कंडीशंस आ सकती हैं। और सामाजिक स्ट्रेस जैसे कि कंपटीशन की भावना, एक दूसरे से परस्पर प्रतियोगिता की भावना, जो कि अक्सर बच्चों में स्ट्रेस का कारण बनती है। और ये देखा गया है कि टीनेज में, किशोरावस्था में हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा करियर के प्रति स्ट्रेस इंड्यूस कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आगे चलकर हम बात करते हैं वैश्विक कारणों के ऊपर। वैश्विक कारणों में जैसे कि महामारी, आजकल जैसे कोरोना की महामारी की वजह से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे कि आदमी में स्ट्रेस की कंडीशंस पैदा हो रही हैं। तो इन सभी कारणों को अगर हम बारीकी से देखें, बारीकी से इन कारणों का विश्लेषण करें तो हम बहुत से ऐसे बिंदुओं पर गौर कर सकते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा है। इस स्ट्रेस को हम शुरुआती दौर में ही कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम इस बीमारी को, जो कि आगे चलकर बहुत बड़े मेंटल इश्यूज भी क्रिएट कर सकती है, मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इन कारणों को छोटे लेवल पर ही हम इनसे निपटारा कर लें तो आगे चलकर हमको बहुत बड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को देखें,
उसमें बदलाव को देखें कि किस वजह से हमारे जो नॉर्मल बिहेवियर है, हमारे जो नॉर्मल व्यवहार है, उसमें कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, और ये जानने की कोशिश करें कि किस वजह से ये बदलाव आ रहे हैं। तो स्ट्रेस के प्रमुख लक्षणों में सिर दर्द रहना, नींद में डिस्टरबेंस आना, नींद का जो रिजिम है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आना, या नींद का जल्दी ही जल्दी टूट जाना, मस्कुलर फैटीग, शारीरिक रूप से थकावट रहना, और नर्वस रहना। ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि व्यक्ति में कुछ स्ट्रेस आ गया है। इसके अलावा अचानक से बहुत जल्दी वेट बढ़ जाना, या अचानक से बहुत जल्दी जल्दी वेट के में गिरावट आ जाना, ये भी स्ट्रेस का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा हम स्ट्रेस को व्यक्ति विशेष के बिहेवियर के चेंजेस से बहुत जल्दी से ही पता लगा सकते हैं। तो इस बारे में जागरूक रहें कि हमारे बीच में और हमारे परिवार का कोई सदस्य जिसका कोई बिहेवियर चेंजेस आ रहा है, मूड में स्विंग आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, स्वभाव में तत्परता आ रही है, या इनटॉलरेंस आ रही है, तो उसे एकदम से आइडेंटिफाई करें। अपने आप के बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ताकि हम स्ट्रेस या स्ट्रेस के कंडीशन को शुरुआती दौर में ही आइडेंटिफाई कर लें, उसे पता कर लें, और इन कारणों को हम धीरे धीरे अपने लाइफ से हम खुद ही अपनी काउंसलिंग करके, खुद ही अपने आप को विश्वास में ला करके हम स्ट्रेस की कंडीशन से काफ़ी हद तक निजात भी पा सकते हैं। इस अवेयरनेस को पैदा करना हम सब की जिम्मेदारी है, और साथ ही हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के बारे में पूरी जानकारी रखें। नहीं तो ये स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता हुआ डिस्ट्रेस या बहुत बड़ी मेंटल कॉम्प्लिकेशंस या मेंटल हेल्थ कंडीशंस को जन्म देता है, और जो कि बिना किसी मेडिकेशन या दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम ये जानकारी देंगे कि किस प्रकार हम स्ट्रेस को अपने रूटीन, अपने बिहेवियर और कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए ख़त्म कर सकते हैं, या स्ट्रेस के होने वाली कंडीशंस को ही हम धीरे से मिटा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।